हेलो हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको मैंने लास्ट लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म किया था अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ केजीएमयू लखनऊ में जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी उसके नोटिफिकेशन को अपन ने शेयर किया था। नाउ वी विल मूव अहेड थ्रू केजीएमयू लखनऊ वैकेंसी सिलेबस। ठीक है, अपन ने नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया था। 31 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपन ने एलिजिबिलिटी वगैरह सब देख ली थी, आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे सिलेबस। ठीक, कि जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस किस बेसिस पे रहेगा। अपन यहाँ पे देखेंगे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है अपने, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन और जो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, दोनों के जो भी टेक्निकल सिलेबस है अपन उसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो है, रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें कौन कौन से सिलेबस का टॉपिक रहेगा। ठीक है, एनाफीजियो रहेगी पूरी ह्यूमन बॉडी की। ये मैं शॉर्ट में ले आई हूँ जिससे कि आप शॉर्ट में एक बार देख पाए कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो वो और भी डीप में पूरा दे रखा है, कोई इशू नहीं है। अपन एक बार सुपरफिशियली गो थ्रू कर लेते हैं कि दोनों पोस्ट के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की एनाफिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल, सेल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, सेल के अंदर सारे सेल्स आ जाएंगे, टिश्यू, सिंपल कनेक्टिव मेम्ब्रेन्स वगैरह। ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर पूरा स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा, बोन्स एंड जॉइंट्स वगैरह इंक्लूडिंग एक्सियल स्केलेटन। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें रेडियोग्राफिक एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, तो वो जो भी इमेजेस रेडिएशन से प्रोड्यूस होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म्स के बारे में, सेंसिटोमीटर, स्टोरेज ऑफ एक्सरे फिल्म, कंट्रोल ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट्स, फोटो केमिस्ट्री, मैनुअल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर जो भी डार्क रूम में इंक्लूड है, इमेजेस हो गई, मॉनिटर इमेजेस, डीआर सिस्टम्स में जो डिटेक्टर्स यूज आते हैं, इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम। ठीक है, मतलब डीआर सीआर ऑलमोस्ट सभी इंक्लूडेड है सिलेबस में। क्लिनिकल रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग पार्ट 1 में अगर अपन देखेंगे तो लंग्स एंड मीडिया स्टर्नम के सारे व्यूज, होल अपर लिम्स से लोअर होल लोअर लिम के जितने भी व्यूज होते हैं इंक्लूडिंग स्पेशल व्यूज, वो सब रहेगा। शोल्डर गर्डल टेक्निक, एब्डोवन, पेल्विक गर्डल एंड हिप रीजन। ठीक है, इनके जितने भी रेडियोग्राफिक एक्सरेज व्यूज है इंक्लूडिंग स्पेशल व्यूज, वो सारा इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट है अपना बेसिक फिजिक्स इंक्लूडिंग रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, मतलब जो बेसिक फिजिक्स रहेगी 12th तक की वो वाला भी, और जो रेडिएशन फिजिक्स है उसमें भी। तो क्या हो जाएगा, यूनिट्स, मास, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, डेंसिटी, प्रेशर, हीट, साउंड वेव ऑसिलेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी 11th-12th वाले रेडिएशन फिजिक्स के जो भी 11th-12th वाले बेसिक फिजिक्स के टॉपिक है जो अपन इस रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के कोर्स में भी पढ़ते हैं, डीआरटी फर्स्ट ईयर और बीआरटी फर्स्ट ईयर में भी। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेडियो एक्टिविटी वगैरह आ जाएगी, डीके कॉन्स्टेंट्स, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सीरीज। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सीरीज मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज है उनकी हाफ लाइफ वगैरह के बारे में, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, जो मोड्स ऑफ डीके हो जाएंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वगैरह सारे आगे दे रखा है। अल्फा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इंटरनल कन्वर्जन, आइसोमेट्रिक ट्रांजैक्शन, एक्सरे का प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में पूरा आ जाएगा, एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग से लेके फंक्शन तक, क्या एनोड कैथोड वगैरह सब। ठीक है, एक्सरे प्रोडक्शन में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर के अंदर जितने भी इसके प्रोसीजर होते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, कोहेरेंट स्कैटरिंग हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब है ह्यूमन एनाइन फिजियो पार्ट सेकेंड। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी के पहले आ ही गए थे, रेस्पिरेटरी, स्केलेटल वगैरह। ठीक है, अब सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, डाइजेस्टिव, यूरिनरी सिस्टम पूरा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, द ऑर्गन्स ऑफ सेंस, सेंस वाले ऑर्गन्स में जो सेंस वाले ऑर्गन्स में ईयर वगैरह, स्किन, ये सब आ जाएगी। सेंस ऑफ स्मेल में नोज आ जाएगी, नर्वस सिस्टम
पूरा, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमने देखा रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं, एक्सरे ट्यूब हो गया, एक्सरे जनरेटर सर्किट हो गया, स्कैटर रेडिएशन के कंट्रोल के लिए हम जो यूज करते हैं, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम वाला हो गया, फ्लोरोस्कोपी हो गई, इमेज इंटेंसिफायर हो गया, ठीक है। एंजियोग्राफी इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, टोमोग्राफी के अंदर कंप्यूटेड टोमोग्राफी वगैरह ये सब आ जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग, इसके अंदर पैट स्पेक्ट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजिशनिंग का पार्ट 2, इसके अंदर वही स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैमोग्राफी, ठीक है। स्कल के जितने भी व्यूज होंगे, जितने भी एक्सरेज की पोजिशनिंग वगैरह ये सब आ जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब स्पाइन, लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन के जितने भी एक्सरेज इंक्लूडिंग स्पेशल व्यूज। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैमोग्राफी, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के बारे में पूरा, स्केलेटल सर्वे, वार्ड और मोबाइल रेडियोग्राफी के बारे में सब, हाई केवी टेक्निक्स रेडियोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफी, ट्रोमा रेडियोग्राफी, और इसमें वार्ड, मोबाइल, बेड साइड भी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर क्या पूछ रहा है ये आपसे, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, जीएम काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स, ये जो सारे डिटेक्टर होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में स्टोकास्टिक इफेक्ट, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, जेनेटिक इफेक्ट्स, ये सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर जितने भी हम रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस यूज करते हैं, और जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के मेथड्स हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, अलारा, ये सब रेडिएशन प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में आ जाएगा। रेगुलेटरी बॉडीज और रिक्वायरमेंट जो कि हमें चाहिए होती है रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए, और जो रेडियोग्राफर का रोल रहेगा इन प्लानिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए जो रेडियोग्राफर का रोल रहेगा वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में ये क्या बोल रहा है, पैथोलॉजी में बोल रहा है जनरल पैथोलॉजी आ जाएगी। जनरल पैथोलॉजी में जैसे इन्फ्लामेशन के बारे में इसने पूछ लिया, इम्यून सिस्टम की डिजीज पूछनी, नियोप्लाजिया पूछ लिया, ठीक है। नियोप्लाज्मा ट्यूमर से रिलेटेड, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और जितने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स वाले डिसऑर्डर, जीआईटी और लिवर की डिजीजेस, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीजेस होगी, हार्मोन वगैरह वाली, ग्रैंड से रिलेटेड, ठीक है। ब्लड वेजल से रिलेटेड पैथोलॉजी पूछ लेगा, हार्ट की पैथोलॉजी पूछ लेगा, लंग की डिजीज और किडनी और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब जो भी एनाफीजियो के सिस्टम्स है, ठीक है। जो सिस्टम्स हो गए, अब जो सिस्टम्स के बाद की जो पैथोलॉजी होती है जनरल पैथोलॉजी, वो सारी ये पूछ लेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो गई, नर्वस सिस्टम की हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम की हो गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हो गई, सबकी पैथोलॉजी भी इसने सिलेबस में दे रखी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की हो गई, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजिक टेक्निक्स जो कि अपना बेसिक सा रहेगा। नेक्स्ट है स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर एंड न्यूअर इमेजिंग टेक्निक। स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर के अंदर जो हम जीआईटी, यूरिनरी वाली स्टडी करते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी आएंगी, जीआई ट्रैक्ट वाली हो गई, ठीक है। बाइलरी सिस्टम वाली हो गई, जीआई ट्रैक्ट के अंदर पूरी आ जाएगी, ईसोफेगस वाली, वो स्टमक वाली, स्मॉल बोवल वाली, लार्ज इंटेस्टाइन वाली, सारी बाइलरी सिस्टम के अंदर ओसीजी वगैरह सारी इंक्लूड हो जाएगी। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आईवीपी, आरजीयू, एमसीयू, पीसीएन सारी इंक्लूड हो जाएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एचएसजी वगैरह आती है, मैमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड, आर्थ्रोग्राफी जो जॉइंट्स के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट है साइनोग्राफी इंक्लूड हो जाएगी, और अवेयरनेस अबाउट मैक्रो रेडियोग्राफी आ जाएगी। ब्रोंकोग्राफी जिसके अंदर हम लंग्स की स्टडी करते हैं, वेंट्रिकुलोग्राफी आ जाएगी, एंसिफोलोग्राफी आ जाएगी, माइलोग्राफी स्पाइन वाली, लिम्फोग्राफी हो जाएगी लिम्फ से रिलेटेड, डेक्रोसिस्टोग्राफी हो जाएगी लैक्राइमल डक्ट से रिलेटेड, ठीक है।
लोकेलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज वगैरह आ जाएगा, और एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। एंजियोग्राफी का मतलब पूरी एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स हो जाएगी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, लिम्ब एंजियोग्राफी, अपर एंड लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी, ये सारी इंक्लूड हो जाएगी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स आते हैं ये सब भी इसने सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। बेसिकली जो सिलेबस है अपन क्या देख रहे हैं कि भाई इसने पूरा, ठीक है, जो जितना भी डीआरटी बीआरटी के जितना भी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड मतलब बीआरटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, सिर्फ अगर मैं थेरेपी को छोड़ दूं तो, और डीआरटी का पूरा फर्स्ट और सेकंड ईयर, ठीक है, सब इंक्लूड कर रहा है ये, ठीक है। पूरा ही इसने बता दिया भाई, इसने एनाफिजियो पूरी बता दी, रेडियोग्राफी पूरा सब्जेक्ट इसने पूरा बता दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसने पूरा बता दिया, इमेज मॉड्यूलेशन और इमेजिंग वाला सब्जेक्ट भी इसने पूरा बता दिया, प्रोटेक्शन भी इसने बेसिकली सारे टॉपिक्स बता के नोटिफिकेशन में पूरा बता ही रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, जिसके अंदर इसने बता दिया भाई यूएसडी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई, मतलब ये जो तीनों मॉडलिटीज होती है ये अपन को बहुत डीप में पढ़नी है। अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो गई और एमआरआई हो गई। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जो भी हम क्यूए वगैरह पढ़ते हैं, क्यूए क्यूसी वगैरह पढ़ते हैं इक्विपमेंट्स के, ये सब भी पूरे इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के अंदर जितना भी वाइटल साइंस हो गए, फर्स्ट एड हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और क्लीनिंग डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन हो गए, ठीक है, और इमरजेंसी ट्रोली कार्ड, मेथड्स ऑफ ट्रोली ट्रांसफर, ये सब इंक्लूडेड हो जाएगा हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर में, ठीक है। बेसिकली ये जितने भी आपके 4 और 4 पूरे 8 सब्जेक्ट को कवर कर रहा है सिलेबस, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर अगर अपन शुरू से शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, और डीआरटी सेकंड ईयर का लास्ट टॉपिक पूरा इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। कुछ प्लस में ही होगा, जैसे प्लस में हो गया, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के सिलेबस के बाद बात करूं तो कुछ जैसे प्लस में हो गया रोल ऑफ रेडियोग्राफर, ठीक है, जो रेडियोग्राफर के रोल्स वगैरह होते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, ये सब भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पूरे की पूरे 8 सब्जेक्ट इसने डीपली में दे दिया सब कुछ सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वही जो मैंने बता दिया, ड्रग्स, हॉस्पिटल प्रैक्टिस और पेशेंट केयर के टॉपिक्स बताए थे इसने, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड वगैरह, इन्फेक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सी ड्रग्स इन द डिपार्टमेंट, और पूरा है नोटिफिकेशन में, मतलब हॉस्पिटल प्रैक्टिस पेशेंट केयर पूरी। नेक्स्ट जो है रेडियोथेरेपी पोस्ट के लिए, ठीक है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए अपन ने देख लिया। बेसिकली अगर मैं डीआरटी की बात करूं तो आपको फर्स्ट ईयर के चारों सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के चारों सब्जेक्ट पूरे कवर करने हैं। अगर बीआरटी की बात करूं सिर्फ आपको थेरेपी सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो डायग्नोसिस सब्जेक्ट्स है वो पूरे कवर करने हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विच कम्स इन फर्स्ट ईयर इन बोथ डिप्लोमा एंड बैचलर्स, ठीक है। मतलब कि आपको पूरा की पूरा आपको डिप्लोमा और डिग्री का सिलेबस फिर से रिवाइंड करना है। नेक्स्ट ये रेडियोथेरेपी की पोस्ट के लिए ये क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, बेसिक वाला। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस पूछ रहा है, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, ठीक है, बेसिक वाला बोला है अभी तो इसने। क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्यूए वगैरह जो हम करते हैं हॉस्पिटल में, इमरजेंसी केयर पे बेसिस एंड लाइफ सपोर्टिंग स्किल्स, बेसिक से जो क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। नेक्स्ट इसने ये दे रखा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वही पेशेंट केयर इसने इंक्लूड कर दी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। नेक्स्ट बोल रहा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, ये सब किस में आ गया, सब कुछ पेशेंट केयर में ही आ गया। नेक्स्ट है अपना रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, बेसिक कंसेप्ट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब आपको पता ही है जो दूसरा वाला पोर्शन है जिसके अंदर आपकी रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड वाली मैथ्स, ठीक है, जीके वगैरह ये आ रही है, और सेकंड में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो अब आप उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड वाली मैथमेटिक्स आएगी वही है ये, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जो बेसिक फिजिक्स आएगी, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वो हो गई और बेसिक फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बेसिक फिजिक्स के अंदर जो अपने 12th वाले चैप्टर्स थे और अपन ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर्स में, ठीक है। बेसिक फिजिक्स के अंदर मतलब इसने जितनी भी बेसिक फिजिक्स के पूरे ही टॉपिक्स, बेसिक फिजिक्स अगर इसने बोल दिया ना तो मतलब बेसिक फिजिक्स के अंदर जितने भी अपने फिजिक्स वाले टॉपिक आ रहे हैं ना बेसिक वो सारे इंक्लूड हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक एंड अप्लाइड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बता रहा है जो अपन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में देख चुके, ठीक है। उसमें जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है ऑलमोस्ट सारे सिस्टम वगैरह वो इसमें इंक्लूडेड है। ये थेरेपी वाले में भी क्या बोल रहा है, ये बेसिक एंड अप्लाइड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। जो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी हो जाएगी, जैसे कि अपन रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में जॉइंट्स वगैरह स्केलेटल सिस्टम वगैरह को ज्यादा डीपली डिस्कस कर लेते हैं, वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये ऑन्कोलॉजी साइंस, ऑन्कोलॉजी साइंस का मतलब हो गया कैंसर से रिलेटेड जो साइंस होगी वो पूरी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन एंड रेडियोथेरेपी टेक्निक्स, ठीक है, रेडिएशन के प्रिंसिपल्स और जो रेडियोथेरेपी टेक्निक्स होती है जो कि अलग अलग टेक्निक्स हो जाएगी। रेडियोथेरेपी टेक्निक्स के अंदर हो गई 3D CRT, IMRT, ठीक है, और जो इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड कन्फर्मर वाली, ये सब इंक्लूडेड हो गई। वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी, ये सारी इंक्लूड कर दी इसने, ठीक है। रेडिएशन क्वांटिटीज यूनिट्स एंड डिटेक्शन मेजरमेंट, ठीक है, रेडिएशन क्वांटिटीज यूनिट्स वगैरह में इसने रोइंजन, साइवर्ट, बैक्यूलर, रोइंजन इक्विवेलेंट मैन सारी, ठीक है, सारी इसने इंक्लूड कर दी, ठीक है। बेसिक रेडिएशन फिजिक्स में जो रेडिएशन फिजिक्स अपन ने रेडियोलॉजी टेक्नीशियन वाले में देखी थी वही है। अब ये क्या बोल रहा है रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट के अंदर ब्रैकीथेरेपी आ गई डीप में, टेलीथेरेपी मशीन्स एंड एक्सेसरीज आ गया। नेक्स्ट है अपना रेडिएशन सेफ्टी के अंदर पेशेंट केयर पोजीशनिंग, अच्छा उसमें लिनैक वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है, पूरा आ जाएगा इक्विपमेंट्स में। रेडिएशन सेफ्टी वाला आ गया, पेशेंट केयर पोजीशनिंग एंड इमोबलाइजेशन, पेशेंट केयर पूरी इंक्लूड हो जाएगी, पोजीशनिंग वगैरह आ जाएगी। इमोबलाइजेशन मतलब जब अपन थेरेपी देते हैं तब जो पोजीशनिंग वगैरह देते हैं, ठीक है, मोल्ड वगैरह पहनाने के लिए जो इमोबलाइजेशन वाला करते हैं, जैसे मॉडिफाई इमोबलाइजेशन डिवाइसेस अलग हो जाएगी, बीम मॉडिफाइंग डिवाइसेस अलग हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली पूरी थेरेपी इंक्लूड कर रहा है जो हम आरटी मतलब रेडियोथेरेपी के अंदर जो हम क्यूए कर रहे हैं। बेसिक रेडियोथेरेपी फिजिक्स जिसके अंदर अपने आइसोडोस कर्व्स वगैरह आ जाते हैं ये भी इंक्लूडेड है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में वही आ जाएंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन वाले, स्टोकास्टिक, डिटरमिनिस्टिक, सोमेटिक, जेनेटिक, ये सारे हेरिडिटरी इफेक्ट्स। क्लिनिकल रेडियो बायोलॉजी में आ जाएगा रिलेटिव बायोलॉजी इफेक्टिवनेस, ठीक है, OER हो गया अपना, LET हो गया लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, ये सारा किस में आ जाएगा क्लिनिकल रेडियो बायोलॉजी में। जो सेल्स वगैरह होते हैं कौन से सेल्स ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होंगे कौन से कम होते हैं ये पूरा आ जाएगा। मोल्ड रूम एंड मोशन मैनेजमेंट टेक्निक्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न प्रिसिजन रेडियोथेरेपी। मोल्ड रूम क्या होता है, जो मैंने इमोबिलाइजेशन डिवाइस बताए थे, मोल्ड वगैरह हम लगाते हैं पेशेंट को, ठीक है, थेरेपी देने से पहले उसके उस पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए जो जहाँ पे रेडिएशन लगेगा, ठीक है, जो टारगेट एरिया होगा रेडिएशन का उसको हम किससे कवर करते हैं मोल्ड से, ठीक है। तो मोल्ड रूम कहाँ होता है जहाँ पे स्पेसिकली मोल्ड बनते हैं, ठीक है, ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है स्पेशल रेडियोथेरेपी टेक्निक्स एंड रीसेंट एडवांसेस, उसमें रीसेंट एडवांसेस में तो क्या आ गया कि जो भाई CT MRI ये सब आ गया, ठीक है। अब इसके रीसेंट एडवांसेस में क्या कह रहा है जो भी अभी रिसेंटली ऐड हुए रेडियोथेरेपी मशीन्स के अंदर, ठीक है, नई नई मॉडलिटीज वगैरह ऐड हुई है, वही जो मैं बताई थी, लिनैक हो गया, मॉडिफाइड लिनैक हो गया, ठीक है, और टेलीकोबाल्ट हो गई, ब्रैकीथेरेपी हो गई, जितनी भी जो नई नई मॉडलिटीज आई है, 3D CRT हो गई लिनैक के थ्रू, IMRT, VMRT, ये सारी इंक्लूडेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर मेडिसिन अदर इमेजिंग टेक्निक्स इन रेडियोथेरेपी प्लानिंग, ठीक है। अदर इमेजिंग टेक्निक रेडियोथेरेपी प्लानिंग के अंदर इसके अंदर क्या आ गया CT सिम्युलेटर, ठीक है, कि हम जो प्लानिंग में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं CT सिम्युलेटर वगैरह आ गया। न्यूक्लियर मेडिसिन वाले में
किसी के ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी हो गई ट्यूमर की, कहाँ कहाँ फैली है, पीईटी कर लेंगे हम, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी जो है, पैट स्पेक्ट वो आ गई पूरी। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट डिलीवरी, कि जो हम रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कौन सी मशीन के थ्रू कैसे दे रहे हैं, ऑर्थो वोल्टेज सुपरफिशियल मशीन है ये, सुपर वोल्टेज मेगा वोल्टेज मशीन की बात कर रहा है ये। ब्रैकीथेरेपी भी बात कर लिया। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी जिसके अंदर आप साइबर नाइफ, गामा नाइफ, ठीक है, एक्स नाइफ, ये तीनों नाइफ वगैरह आ जाएंगे। ऑपरेशनल इश्यू इन रेडियोथेरेपी, ठीक है, ये सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक बार इस सिलेबस को मैंने आपको पूरे नोटिफिकेशन से हटके एक बार सुपरफिशियली दिखाया है, ठीक है, कि आपके ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। बेसिकली हमें ये पता पड़ा कि भाई जो रेडियोलॉजी वाला है, ठीक है, जिसने भी डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कर रखा है, ठीक है, जिसको रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए भरना है, वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफिक एंड टेक्निक्स वाला वो उसको पूरे की पूरे अपने 8 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। और जो सिर्फ बीआरटी वाला है वो क्या करेगा, रेडियोथेरेपी वाले पार्ट को छोड़ देगा और बाकी सबको पूरा करना है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। रेडियोथेरेपी वाले के लिए क्या करना है, जिसने डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी इन टेक्निक्स कर रखा है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और बैचलर्स के अंदर, बैचलर्स वाले के अंदर पूरा थेरेपी प्लस, ठीक है, पूरा थेरेपी प्लस इसके अंदर सिटी सिम्युलेटर भी आ गया, ठीक है, मतलब सिटी स्कैन भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर मेडिसिन आ रहा है इसके अंदर, और ह्यूमन एनाइन फिजियो उसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, दोनों में आ रही है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप दोनों फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक जो दूसरा नोटिफिकेशन है, ये तो सिलेबस वाला अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके अंदर डेट बताइए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की, कि भाई वो 31 दिसंबर तक है, उसने लिखा है, ठीक है, लास्ट वाले पेजेस पे देखना नॉर्मलाइजेशन वाला, तो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसा भी है, अगर किसी को रेडियोलॉजी वाला पढ़ना है, रेडियोथेरेपी वाला पढ़ना है, बेसिकली बात ये है, सबसे पहले तो ये गोल्डन चांस है, ठीक है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है अच्छी खासी, ऐसा नहीं है पोस्ट 2 है 3 है 4 है, उस पे 49 है, इस पे 20 है, अच्छी खासी वेकेंट पोस्ट अपने लिए अवेलेबल है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ग्रेड पे अच्छा है, सैलरी अच्छी है और हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप लिटरली चाहते हो इसमें सिलेक्शन लेना तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 0 से लेके आपको पूरा 10 तक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, A to Z। आपको बीच में से B भी स्किप नहीं करना और C भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसने तो सिलेबस का नोटिफिकेशन दे दिया जिसमें आपके ओवरऑल पूरा ही सब कुछ इसने कवर कर लिया, मतलब इसने पेशेंट केयर भी नहीं छोड़ी। पेशेंट केयर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में भी है तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में भी है, ठीक है। तो आपको भी प्रिपरेशन ऐसी ही इसी ही लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।